अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि स्टेट क्या है, एक्टर्स क्या होते हैं और स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम स्टेट के बारे में जानते हैं। नाजरीन, स्टेट से मुराद एक सॉवरन पॉलिटिकल एंटिटी है जिसमें डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, एक परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नेंस का एक सिस्टम और दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस बनाने की कैपेसिटी होती है। नाजरीन, स्टेट्स इंटरनेशनल सिस्टम में एक प्राइमरी एक्टर होती है जो डिप्लोमेसी, ट्रेड, मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए बातचीत करते हैं। एक स्टेट के की एलिमेंट्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एक लीगल सिस्टम और टेरिटरी के अंदर लॉज को इन्फोर्स करने की एबिलिटी शामिल है। कोई भी स्टेट उस वक्त तक स्टेट नहीं बन सकती जब तक उसमें चार एलिमेंट्स शामिल नहीं होते। इन चार एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट है टेरिटरी, यानी कोई भी स्टेट हो उसका अपना रकबा होना चाहिए, उसकी अपनी सरहदें होनी चाहिए, उसका अपना एक एरिया होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट है उस मखसूस एरिया के अंदर पॉपुलेशन, यानी आबादी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। स्टेट का जो थर्ड एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट। वो उस स्टेट के अंदर उस स्टेट की पॉपुलेशन की मुंतखब करदा हुकूमत होनी चाहिए जो कि पूरे रकबे पर रूल कर रही हो, हुक्मरानी कर रही हो। चौथे नंबर पर है सॉवरेनिटी, यानी एक स्टेट अंदरूनी और बैरूनी तौर पर खुद मुख्तार होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि एक्टर्स क्या होते हैं। नाजरीन, एक्टर्स का मतलब है जो काम परफॉर्म करने वाला हो। हमारे पास जो भी सिस्टम होता है उस सिस्टम में जो भी एंटिटीज़ रोल प्ले कर रही होती हैं और उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, एक्टर्स कहलाती हैं। अब हम जानते हैं कि स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। नाजरीन, स्टेट एक्टर्स में वो एंटिटीज़ हैं जो एक रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। स्टेट एक्टर्स की एग्जांपल्स में सॉवरन स्टेट्स आ जाती हैं जो कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेक्शन में इंगेज होती हैं, जिसमें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशंस और गवर्निंग बॉडीज़ शामिल होती हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्टेड होती हैं। इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा नेशनल असेंबली और सेनेट, इसके अलावा जुडिशरी शामिल है, मसलन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब हम जानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। ऐसी चीज़ जो स्टेट नहीं है नॉन स्टेट एक्टर कहलाती है। नॉन स्टेट एक्टर एक अदारा भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू और इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि ये किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स में, इवन के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अपना असर रखते हैं। तो ऐसे एक्टर्स जो स्टेट नहीं होते, स्टेट के अलावा होते हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू और वर्थ इतनी ज़्यादा होती है, इनका इन्फ्लुएंस का दायरा कार इतना वसी होता है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे असर अंदाज हो सकते हैं। तो ऐसे अदारों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, मसलन यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स में टेररिस्ट ग्रुप्स भी आ जाते हैं, मसलन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स में एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, मसलन एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स में बिजनेस एंटिटीज़ भी आ जाती हैं, मसलन गूगल, फेसबुक। आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो स्टेट एक्टर्स वो एंटिटीज़ हैं जो कि एक रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट को
रिप्रेजेंट करती हैं और इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करते हैं, जबकि नॉन स्टेट एक्टर्स वो एंटिटीज़ हैं जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होती, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल अफेयर्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। नाजरीन, हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों को फॉलो करते हुए बनाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।